नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका समरी जंक्शन में, जहां हम शब्दों से नहीं आत्मा से बात करते हैं और हर विषय में खोजते हैं वो अनदेखा सच जो आपके जीवन को बदल सकता है। कभी आपने सुना है तुलसीदास जी जब काशी गए थे तो राहु केतु की दशा से उनकी वाणी बंद हो गई थी। कई दिनों तक वो बोल ही नहीं पाए, लेकिन जब गुरुवार की सुबह गुरु के प्रभाव से वो जागे तो रामचरितमानस जैसी कृति रच दी। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? आप बहुत मेहनत कर रहे थे, लेकिन सफलता हर बार थोड़ी दूर रह जाती थी, या कोई रिश्ता जिसे आपने सच्चे दिल से निभाया वो बिना वजह टूट गया। आज का विषय कोई साधारण जानकारी नहीं है। आज हम बात करेंगे उन अदृश्य शक्तियों की जो आपकी तकदीर की हर लकीर के पीछे काम कर रही हैं, बिना बोले, बिना दिखे, मगर हर पल आपके जीवन को मोड़ दे रही हैं। वो हैं आपके ग्रह। हाँ, वही ग्रह जिन्हें आपने कभी कुंडली में देखा होगा या फिर मंदिरों की दीवारों पर टंगे चित्रों में। लेकिन सवाल ये है, क्या ये सिर्फ पौराणिक कहानियां हैं या फिर वास्तव में ये ग्रह आपकी सोच, आपकी भावनाएं और आपकी तकदीर को आकार दे रहे हैं? आपका मूड अचानक क्यों बदलता है? कभी ऐसा क्यों लगता है कि सब कुछ हाथ से फिसल रहा है? आप मेहनत करते हैं मगर फल नहीं मिलता। कभी बिना कारण ही बीमार पड़ जाते हैं, कभी अचानक कोई रिश्ता बिगड़ जाता है, या फिर एक सपना जो बहुत करीब था अचानक टूट जाता है। क्या ये सिर्फ संयोग है या फिर कोई ग्रह आपकी कुंडली में धीरे धीरे चुपचाप अपनी चाल चल रहा है? आपने कभी सोचा है, जब शनि की 7:30 शुरू होती है तो अचानक जीवन में इतना अंधेरा क्यों छा जाता है? जब राहु या केतु सक्रिय होते हैं तो इंसान भ्रम, लालच या भय का शिकार क्यों बनता है? क्यों गुरु के शुभ प्रभाव से अचानक बुद्धि तेज हो जाती है और निर्णय सही लगने लगते हैं? क्या ये ग्रह आपके भीतर भावनाओं की तरंगें पैदा कर रहे हैं? क्या वो आपके विचारों की दिशा बदल रहे हैं? आपके अंदर की बेचैनी, आपका डर, आपकी उम्मीद, सब कुछ कहीं न कहीं इन ब्रह्मांडीय शक्तियों से जुड़ा है। और अगर ये सच है तो क्या हम इन ग्रहों की चाल को समझकर अपने जीवन की दिशा को बदल सकते हैं? आज हम आपको वही दिखाने जा रहे हैं, वो रहस्य जो सिर्फ पंडितों की किताबों में नहीं बल्कि आपके जीवन की घटनाओं में छुपा हुआ है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आज हम जानेंगे आपकी तकदीर कैसे बुनते हैं ये ग्रह। क्या वो सिर्फ आकाश में घूमते पिंड हैं या फिर जीवन के अदृश्य निर्देशक? कभी आपका मन बिना कारण बेचैन हो जाता है या अचानक एक शांति सी उतर आती है बिना किसी बड़ी वजह के? मानव मस्तिष्क में हर भावना एक तरंग है और ब्रह्मांड में हर ग्रह एक तरंगों का स्रोत। जैसे पृथ्वी पर चांद की वजह से ज्वार भाटा आता है, वैसे ही हर ग्रह मन के सागर में ज्वार लाता है। शनि जब सक्रिय होता है तो आपके भीतर संदेह, भय और धीमापन लाता है। मंगल गुस्सा, आवेग और क्रोध को बढ़ाता है। गुरु समझदारी, धैर्य और सकारात्मक सोच देता है। राहु भ्रम, लालच और फालतू की चिंता भरता है। केतु विरक्ति, अकेलापन और आध्यात्मिक उलझन लाता है। अब सवाल ये नहीं कि आप परेशान क्यों हैं, सवाल ये है कि आपके किस ग्रह ने अंदर क्या बोया है। कोई इंसान हर महीने डॉक्टर के पास जाता है तो कोई जीवन भर स्वस्थ रहता है। क्यों? आधुनिक विज्ञान कहता है लाइफस्टाइल, लेकिन आशे कहते थे ग्रह स्टाइल जैसे। शनि की दशा में जोड़ों का दर्द, हड्डियों की समस्याएं। राहु की दशा में मानसिक भ्रम, स्ट्रेस और फोबिया। केतु के समय अचानक अपेंडिक्स, स्किन प्रॉब्लम्स। मंगल से रक्त दोष, जलन, बीपी। आपके शरीर का हर कण किसी ना किसी ग्रह के कंपन से जुड़ा हुआ है। कभी देखा है किसी की शादी टल जाती है, किसी की संतान नहीं होती, किसी का रिश्ता हर बार टूट जाता है। क्या ये सिर्फ कर्म है या फिर ग्रहों की चाल जो अदृश्य धागों से रिश्तों को बांधते और तोड़ते हैं? मंगल दोष, जल्दी गुस्सा, झगड़े, रिश्ता टूटना। शुक्र कमजोर, आकर्षण की कमी, दांपत्य में दरार। चंद्रमा पीड़ित, भावना का बहाव रुक जाना, उदासी। जब ग्रह ठीक ना हो तो सबसे पहले रिश्ते टूटते हैं, क्योंकि रिश्ता सिर्फ दिल से नहीं ऊर्जा से चलता है। आपने कभी ऐसा फैसला लिया हो
जिसका आपको बाद में अफसोस हुआ? क्या आपने कभी सोचा, उस समय दिमाग साफ था, फिर गलती क्यों हुई? क्योंकि सोच सिर्फ तर्क से नहीं बनती, सोच ग्रहों की चाल से भी आकार लेती है। गुरु जब मजबूत होता है, निर्णय आत्मा की आवाज से लिए जाते हैं। राहु जब हावी होता है, लालच के शिकार हो जाते हैं। चंद्रमा जब पीड़ित होता है, मन भ्रमित हो जाता है। आपका निर्णय, आपकी दिशा, आपके अंदर बैठा कौन सा ग्रह तय कर रहा है। यह जानना जरूरी है कि ग्रह कोई शत्रु नहीं है, वे शिक्षक हैं जो बार बार हमारे जीवन में परीक्षा लेकर हमें हमारे कर्मों से मिलवाते हैं। अगर समझ आ जाए कि किस ग्रह की चाल चल रही है, तो हम गहराई से सोच पाएंगे, गलतियों से बच पाएंगे और जीवन को एक नई दिशा दे पाएंगे। जीवन एक नाटक है और ग्रह उसके निर्देशक, लेकिन अगर अभिनेता जागरूक हो जाए तो वो पटकथा बदल सकता है। आपके जीवन में जो घट रहा है वो सिर्फ बाहर नहीं, अंदर से लिखा जा रहा है। अब समय है समझने का, जागने का और ग्रहों से डरे बिना उनके इशारों को पहचानने का। याद रखिए, आपके जीवन की दिशा आपके ग्रह तय कर सकते हैं, लेकिन आपका आत्मज्ञान ये तय करता है कि आप किस दिशा में कितना आगे बढ़ेंगे। ग्रह इशारा करते हैं, लेकिन निर्णय हमारे भीतर की आत्मा का होता है। हम सब एक ही ब्रह्मांड से जुड़े हुए हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग ग्रहों को सुनते हैं और कुछ लोग उनसे लड़ते रहते हैं। जाग जाओ, क्योंकि जब तक तुम ग्रहों को दोष देते रहोगे, तकदीर तुमसे मुंह मोड़ती रहेगी। ये वीडियो किसी एक जातक या राशि के लिए नहीं, बल्कि हर उस इंसान के लिए है जो अपने जीवन को समझना चाहता है और बदलना भी। अगर ये वीडियो आपके जीवन के किसी कोने को छू गया हो, तो इस ज्ञान को औरों तक पहुंचाइए। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। साथ ही बेल आइकॉन दबाइए ताकि अगली कड़ी की सूचना आपको सबसे पहले मिले। कमेंट करके बताइए कि इस वीडियो ने आपके भीतर क्या बदला, क्योंकि अगली कड़ी में हम बात करेंगे कुंडली के बिना भी ग्रहों को कैसे समझा जाए और कैसे उन्हें साधा जा सकता है। धन्यवाद। आपका साथ ही हमारा संकल्प है ज्ञान को जन जन तक पहुंचाना।